हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टीएसपी जो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, हालांकि मैंने प्रॉब्लम्स जो है क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे शो कर दिए हैं, लेकिन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम चीज़ क्या है। देखिए, सेल्समैन के नाम से आप सब जानते हैं कि सेल्समैन कौन होता है। सेल्समैन वो है जो सभी के घर पर जाकर कुछ ना कुछ कंपनी का प्रोडक्ट्स, कोई भी कंपनी जिसका जो सेल्समैन है वो क्या करेगा, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को डोर टू डोर उसको सेल करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्समैन। अब ट्रेवलिंग, जब यही सेल्समैन ट्रेवल करे सिटी टू सिटी, वन सिटी टू अदर सिटी, तो वो प्रॉब्लम होती है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो टीएसपी ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको हम यहाँ करना है। अब करेंगे कैसे, क्या यहाँ पे होगा कुछ, वो हम देखो इससे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन में जो हमारे पास है वो हमें गिवन है इन्फिनिटिव 20, 4, 10 इन्फिनिटिव, 20 इन्फिनिटिव, 5 इन्फिनिटिव 10, 4, 5 इन्फिनिटिव 6, 6, 10 इन्फिनिटिव 6 इन्फिनिटिव 20, 8, 10, 6, 20 एंड इन्फिनिटिव। ये कुछ वैल्यू गिवन है। ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं। ये भी सिटीज़ हैं और ये भी सिटी हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी, जब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए जो सेल्समैन है वो ट्रेवल कर रहे हैं एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए, ए टू ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई। तो ये डिस्टेंस है, ए सिटी से ए सिटी की डिस्टेंस इन्फिनिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मतलब ये होगा ए से ए, यानी अगर आप किसी ए सिटी में हैं और ए सिटी में आपको जाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप पर्टिकुलर उस सिटी में तो हो ही ऑलरेडी, और उसी सिटी में आपको फिर जाना है, तो इसलिए उसको इन्फिनिटिव कर दिया, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ए से बी सिटी तक डिस्टेंस है 20, वैसे ए से सी सिटी की रिगार्डिंग डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 10 है, और यहाँ पे इन्फिनिटिव दे दिया। इन्फिनिटिव यहाँ देने का रीज़न कुछ ये हो सकता है कि ए सिटी से ई सिटी तक जाना पॉसिबल नहीं है उस पर्टिकुलर सेल्समैन के लिए। तो यहाँ कुछ माइंड में रख करके वैल्यूज़ को इन्फिनिटिव दे दिया गया। हमें सोल्व करना है। हमें सोल्व, जो हम अभी तक असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करते आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे इनिशियल स्टेप जो है वो रहेंगे। हम इनिशियल स्टेप क्या करते आ रहे हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। तो यही हमें सबसे पहले करना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम जो हमारा हमेशा होता है, हम मिनिमम वैल्यूज़ को रो वाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कर देते हैं फर्स्ट टेबल में। तो रो वाइज जब सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर उसके बाद कॉलम वाइज करेंगे, तो कुछ दो टेबल्स हमारे पास बनेंगी, वो कुछ ये होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये है रो वाइज सब्ट्रैक्शन, देन कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। जब रो वाइज करेंगे 4 मिनिमम वैल्यू है, तो कंप्लीट रो में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ मिनिमम 5, तो 5 का सब्ट्रैक्शन 15, 0, 5। यहाँ मिनिमम 4 है, तो 0, 1, 2, 2। यहाँ मिनिमम है 6, 4, 0, 14, और यहाँ मिनिमम है 6, 4, 0, 14। क्लियर है? अब ये वैल्यू आ गई। अब कॉलम वाइज देखो, इस कंप्लीट कॉलम में 0 है, तो 0 से मिनिमम कुछ भी नहीं है, तो सेम आएगी वैल्यू। इसमें मिनिमम 1 है, तो 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें सारी वैल्यू 0 है, इन्फिनिटिव के अलावा 0। यहाँ मिनिमम है 2, तो 4, 0, 12, और यहाँ मिनिमम है 2, 3, 0 एंड 12। तो ये आ गया रो एंड कॉलम वाइज हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हमें सभी 0 को असाइन करना है। जितनी भी 0 हमारे पास इस टेबल में है, सभी 0 को, यानी कि एटलीस्ट एक रो और कॉलम में एक 0 हमें असाइन करनी है, और एक ही असाइन करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सभी रो और कॉलम में एक 0 हमारी असाइन हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, देख लीजिए। हम असाइन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या असाइन हो पा रही है नहीं। जब इस 0 का असाइन करेंगे हम, तो इस पर्टिकुलर कॉलम में और कोई 0 असाइन नहीं होगी, और इसी 0 को हमें असाइन करना भी होगा, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब इसको असाइन करने के बाद इस रो की जब मैं बात करूं, तो इसमें एक ही 0 थी जिसको हमें असाइन करना था, इसके अलावा तो कहीं और 0 है ही नहीं, और वो ऑलरेडी क्या हो चुकी, कट हो चुकी, कैंसिल हो चुकी, क्योंकि हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर एक कॉलम में एक ही 0 असाइन होनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ सभी 0 असाइन नहीं कर पाएंगे। अगर हम सभी 0 असाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं,
हम लैग्रांजेस मेथड हंगेरियन मेथड यहाँ यूज़ करते हैं। हंगेरियन मेथड क्या कहता है, जितने भी ज़ीरो है उन सभी ज़ीरो को एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, उसके थ्रू इन सभी ज़ीरो को कवर करना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि अगर ये 5x5 मैट्रिक्स है तो इससे कम आपकी स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तो वैसे भी नहीं। मतलब तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली ये होगी हमारे पास, क्योंकि इससे सब ऑलमोस्ट जीरो कवर आउट हो रही है हमारी, कवर हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन ये भी होगी हमारे पास जिसमें सभी जीरो असाइन हो रही है ना कवर। अब यहाँ तो 2 ही लाइन की जरूरत है, इससे ज़्यादा हमें जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा जितनी भी जीरो हैं वो कहीं हमारे पास है ही नहीं। तो इस 2 स्ट्रेट लाइन से लेस देन कितनी होनी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन 5, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, मैक्सिमम 4 हम करेंगे। मैक्सिमम 4 में सभी जीरो असाइन हो जानी चाहिए, लेकिन हमारी 2 ही लाइन में सभी जीरो असाइन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, हंगेरियन मेथड हमें क्या कहते हैं, सारी जीरो कवर करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू रिमेनिंग, जो वैल्यूज़ कवर नहीं है किसी भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू, उसमें जो भी मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को उस सभी अनकवर्ड वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अनकवर्ड देखो, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, इस 3 को जितनी भी अनकवर्ड वैल्यूज हैं उन सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कर देते हैं उसके सब में से सब्ट्रैक्ट। तो देखिए 3, ये 3 जो मिनिमम है, इस 3 को सभी अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन्फिनिटिव से 3 जाएगा तो ये तो इन्फिनिटिव ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। जहाँ भी इन्फिनिटिव है उसमें तो कभी कुछ चेंज नहीं आएगा, तो उसको तो आप सबसे पहले एज इट इज़ शो कर दो। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। मिनिमम 3, तो जो कांस्टेंट है उसमें से 3 लेस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ 1, ये 0, इसके बाद अनकवर्ड 4, ये 15 पहले, 15 कितना हो गया, अगर हमें 3 लेस करना है तो 12, 0 ये हो गया हमारे पास। इसमें 4 को हो जाएगा 1, अनकवर्ड वैल्यूज इन्फिनिटी एज इट इज है, और 12 कितना रह जाएगा 9, फिर 0, 9, ये सभी वैल्यूज जो अनकवर्ड थी उसमें से मिनिमम वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो वैल्यूज कवर्ड हैं वो सारी वैल्यूज एज इट इज आएंगी जो एक लाइन से कवर्ड है, जिसमें इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है, और इन्फिनिटी पे इंटरसेक्शन होगा, इसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो इन्फिनिटी भी रहेगा, उसमें कुछ हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा जो भी वैल्यू कवर्ड है वो एज इट इज आएगी। तो हम वैसे हम इसको शो कर देते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्लियर। अब हम फिर से असाइन करने की कोशिश करें, क्या सभी रो और कॉलम में एक 0 असाइन हो रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ ये 0 असाइन हो जाएगी हमारी, हो रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये 0 असाइन हो रही है तो बाकी 0 हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। फिर सेकंड रो में ये 0 असाइन होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये 0 हम असाइन करेंगे तो ये 0 हम असाइन नहीं कर पाएंगे। थर्ड रो में 2 ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसको मैं एज ए ऑप्शन यहाँ लूँ तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो इसको तो हम नहीं लेंगे, या तो हम इसे ले लेते हैं या हम इसे लेते हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ, एक ही बात है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं क्या नहीं कर सकता, इस पर्टिकुलर रो में और कोई 0 सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। फिर यहाँ इस रो में क्या कोई ऐसी 0 है जिसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गई। और ये इस रो में एक ही 0 थी जिसे हमें असाइन करना था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि जो हंगेरियन मेथड हमने यूज़ किया है ये एक बार अभी और अप्लाई होगा। अब अगर एक बार और ये अप्लाई होगा तो फिर देखिए ज़रा हम कितनी स्ट्रेट लाइन्स यहाँ ट्रेस करें, ड्रॉ करें कि सभी 0 फिर से कवर हो जाए। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो 0 हैं, जो पहले वाली 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये तो एज इट इज़ आएंगी ही आएंगी, जिससे ये सभी 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर यहाँ वाली भी स्ट्रेट लाइन तो होगी, क्योंकि इसी रो में हमारे पास एक साथ 4 0 जो हैं वो
कवर हो जाएंगी एक स्ट्रेट लाइन से। ये हो गई। अब इसके बाद देखो कितनी जीरो बची जो हमारी कवर नहीं हो रही है, एक तो ये और एक ये। हम कितनी स्ट्रेट लाइन और ले सकते हैं, अभी 2 और ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और एक ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइंस ट्रेस कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको दे सकते हो L1, L2, L3, L4। तो ये 4 स्ट्रेट लाइंस हमने ले ली और चेक कर लेते हैं क्या सभी जीरो कवर हो रही है। बिल्कुल हो रही है सभी जीरो कवर। अब फिर चेक करते हैं जो अनकवर्ड वैल्यू है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। अनकवर्ड क्या गए 1 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 9, 12 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव 12 1। तो मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 1 ही दिख रहा है। तो अब इस 1 को हम क्या करते हैं नेक्स्ट टेबल में, इस 1 को सभी अनकवर्ड जो कांस्टेंट है जो किसी भी लाइन के थ्रू कवर नहीं है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो देखिए जरा क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो ये 1 सब में से सब्ट्रैक्ट करें जो जो अनकवर्ड है, तो यहाँ आ जाएगा 11, ये 1 की जगह 0, इस 1 की जगह 0, ये 9 की जगह 8। इसके अलावा कोई अनकवर्ड वैल्यू है नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी इन्फिनिटिव है वो एस्टेज रहेगा। इन्फिनिटिव का कुछ भी नहीं कर सकते हम, ना तो हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम उसको इन्फिनिटिव को चेंज कर दें, और ना ही हम उसमें कुछ भी ऐड कर दें तो इन्फिनिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो एक ही लाइन से वैल्यूज कवर है, जो कांस्टेंट एक ही लाइन से कवर है, हम उसको ऐसे लिखते हैं। देखिए 0 0 0 ये 3 वैल्यू एक ही लाइन से कवर है। तो 0 0 और 0। हालांकि ये 2 लाइन से इंटरसेक्ट है और हमें ये मालूम है कि मिनिमम वैल्यू जो हम सब्ट्रैक्ट करिए यानी 1 वो डबल इंटरसेक्शन में ऐड होती है, लेकिन इसमें ऐड करोगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, इस 0 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, ये 1 हो जाएगा। फिर अनकवर्ड में ये इन्फिनिटी तो है ही, ये एक ही लाइन से इंटरसेक्ट है ऐसे का वैसा, ये भी एक ही लाइन से इंटरसेक्ट है एज इट इज। ये डबल है लेकिन इन्फिनिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये 8 हो ही गया हमारे पास, ये 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, मैंने यहाँ इन्फिनिटिव कर दिया 8। 0 डबल लाइन से इंटरसेक्ट है तो इसमें ये 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर 0 एज इट इज, एक ही लाइन से अनकवर्ड, एक ही लाइन से कवर है ये वैल्यू, और ये इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव। अब यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास है इन्फिनिटिव। थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो में ये 0 है जो कि एक ही वैल्यू से कवर है, एक ही स्ट्रेट लाइन से कवर है, तो 0। ये 0 भी और ये 0 भी वैसे की वैसे। और इससे ऊपर क्या था 12, तो यहाँ आ जाएगा 11। 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। चेक कर लीजिए सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। इन्फिनिटिव 11, 0 1, 1 कांस्टेंट, 1 मिनिमम वैल्यू 0, इन्फिनिटिव 11, इन्फिनिटिव 0, इन्फिनिटिव 0, 0 0, इन्फिनिटिव 0 1, 0 इन्फिनिटिव 0, इन्फिनिटिव 8, इन्फिनिटिव 0 1 9 इन्फिनिटिव। ठीक है, अब एक बार फिर कोशिश करते हैं हम। सभी वैल्यूज हमने शो कर दी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद। फिर एक कोशिश और करते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ 0 हमारी असाइन हो जाए। अब देखो इस 0 को हम लेंगे तो ये 2 0 हमारी कट हो रही है। इस 0 को लेने से एक ही 0 कैंसिल आउट होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इसके थ्रू हम रिजल्ट चेक कर लें। ये हमने असाइन कर लिया। सेकंड रो में एक ऑप्शन ये भी और एक ऑप्शन ये भी है, तो इसको ले लें। इसके लेने से इस पर्टिकुलर कॉलम में तो कोई 0 हमारी भी कैंसिल नहीं होगी, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगी। कर देते हैं हम। थर्ड कॉलम में 2 0 हैं, इसको लेने से एक 0 कैंसिल हो रही है, इसको लेने से ये 0 कैंसिल हो रही है। तो इस 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ओनली एक सिंगल 0 है इस रो में। तो हम क्या करते हैं, इसको असाइन कर लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं, इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ इस 0 को असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और लास्ट में इसे असाइन कर लें। तो सभी जगह हमारा असाइनमेंट हो गया। हमने सभी 0 हर रो और कॉलम में असाइन कर ली। तो जब हमने असाइन कर लिया, देखिए अभी टीएसपी का रोल कहाँ है, ट्रेवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम क्या है। जब हमने इन सबको असाइन कर लिया, देखो हमारा आंसर क्या आया। ए के लिए सुटेबल आंसर क्या आया, डी। बी के लिए सुटेबल आंसर क्या आया, ई। सी के लिए ए, डी के लिए सी, और ई के लिए बी।
ये हमारे पास आंसर आया ए रो में डी वैल्यू को हमने कट किया, सेकंड बी रो में ई को, तो ये आया। अब देखिए जरा, हमें यहाँ अगर ये टीएसपी का क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल असाइनमेंट का क्वेश्चन होता, तो ये हमारा आंसर था। हम इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू में से जो जो वैल्यूज है वो पुट करके हम शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा आंसर होगा वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब, अगर एक सेल्समैन ए से, अगर मान लीजिए, चलो इसको छोड़िए, अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी सेल्समैन को एक ऐसी सिटी से दूसरी सिटी जाना है और उसके बीच में 4 सिटी से उसको वहाँ से विजिट करते हुए चलना है। सपोज कीजिए कोई भी सिटी हम ले लेते हैं, मुंबई टू दिल्ली की बात करते हैं, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, विजिट करने के लिए उसको मुंबई से दिल्ली के बीच में 4 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ और विजिट करनी है। तो वो क्या सेलेक्ट करेगा, वो ये कहेगा कि पहले मैं इस मुंबई से यहाँ जाऊँगा इस सिटी में, इस सिटी से फिर सेकंड में यहाँ रहूँगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से लास्ट में दिल्ली। ये नहीं है कि पहले मैं दिल्ली जाऊँगा फिर मैं इस सिटी में आऊँगा फिर मैं उधर चला जाऊँगा। तो उसको क्या करना है, उसका जो ट्रेवल पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो कम करना है, उसकी डिस्टेंस हमें कम करनी है। तो हमें एक ऐसी साइकिल बनानी होगी, एक ऐसी साइकिल बनानी होगी कि 1 बाय 1 हर सिटी विजिट भी हो जाए और उस सेल्समैन को बैक नहीं आना पड़े, फिर वो दिल्ली तक जाके डायरेक्ट वापस आ जाए। यूँ नहीं हो कि पहले वो आगे चला गया, फिर वो उसको याद आया कि पहले एक सिटी रह गई, फिर मैं उसको बैक आकर उसको मैं विजिट करूं, फिर उसको याद आया कि एक सिटी इस तरफ है, पहले मैं वहाँ चला जाऊं, फिर मैं दिल्ली चला जाता हूं, फिर मैं यहाँ चला जाता हूं, ऐसा नहीं। तो आप उसको क्या करना है, एक साइकिल आप जनरेट करनी है कि हाँ भाई मुझे इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है। तो वैसे ही हमारा जो आंसर है वो भी एक साइक्लिक होना चाहिए। कैसे, देखिए ए से डी पे, तो डी से कहाँ गया, फिर वो सी पे, और सी से कहाँ गया, वापस ए पे आ गया। यानी मुंबई से चला था, एक सिटी गया, ये मुंबई मान लेते हैं ए और ई मान लेते हैं दिल्ली। तो मुंबई से दिल्ली जाके आना था उसको, तो लेकिन वो मुंबई से किसी और सिटी पे गया, वहाँ से यानी डी से सी यानी किसी और सिटी पे पहुँचा, और सी से वापस क्या आ गया, मुंबई आ गया। तो 2 सिटी तो विजिट करना रह ही गया, लेकिन उसको मुंबई का आना था जब सारी सिटी विजिट हो जाए, लास्ट में दिल्ली पहुँच जाए, वहाँ से डायरेक्ट आना था। तो यहाँ हमारे पास साइकिल नहीं बनी, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, साइक्लिक होना चाहिए, जिससे कि ट्रेवलिंग का टाइम पीरियड कम हो और उसका जो रेंट है, जो उसके ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंस, जो भी उसका खर्चा पानी है वो कम से कम हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो है वो साइक्लिक हो। तो उसके लिए देखिए अब क्या करें, हमारा आंसर साइक्लिक होना चाहिए। अब आंसर हमारा साइक्लिक नहीं आ रहा, तो क्या मैं इसमें हंगेरियन मेथड यूज़ करूँ फिर से? नहीं, हमें हंगेरियन मेथड यूज़ नहीं करना। हमें हंगेरियन मेथड तब तक ही यूज करना है जब तक कि सभी ज़ीरो हमारी असाइन ना हो जाए। जब सारी ज़ीरो असाइन हो गई तब हमें उसके बाद हंगेरियन मेथड का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, हमें हंगेरियन मेथड का यूज़ नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब हमारी सारी ज़ीरो एक बार असाइन हो जाए, और वो हमारी सारी ज़ीरो असाइन हो चुकी है। अभी बताया मैंने आपको, सभी ज़ीरो हमारी असाइन हुई तभी तो ये आंसर आया। लेकिन हमें अब करना क्या है, अब हमें ये करना है कि ज़ीरो के बाद जो सबसे लोएस्ट कांस्टेंट है, अब जरा देखिए यहाँ पे लोएस्ट कांस्टेंट कौन कौन सा है। जीरो के बाद 2 लोएस्ट कांस्टेंट है, 1 और 1, वो भी 2 टाइम है। लोएस्ट कांस्टेंट क्या है? 1, और वो भी कहाँ आ रहा है? 2 जगह आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ भी। तो हमें उसको टारगेट करना है। हमें क्या करना है, अब हम उसके डायरेक्ट असाइन करेंगे। कैसे असाइन करेंगे? हमें मालूम है कि हम जिस जीरो को असाइन करते हैं तो उस रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हैं। वैसे ही जब मैं किसी भी एक 1 को, जो आपको अच्छा लगता है, दोनों में से कोई भी एक 1 आप असाइन कर लीजिए, तो जो हम असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रो भी और वो कॉलम भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये मेथड है। जीरो के बाद नेक्स्ट मिनिमम कांस्टेंट को असाइन करना है। अगर वो टाई है तो आपकी मर्जी है, पहले आप कौन सा लेना चाह रहे हो। तो मैंने पहले इस 1 को ले लिया। अब इस 1 को लेने से देखो, इस 1 को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से अपना आंसर, यानी आपको फिर से सभी जीरो असाइन करनी है। तो सभी जीरो हम असाइन करें। देखो जरा, क्या इस रो में हम इसको असाइन करें जीरो को? तो इसी को ही करेंगे, क्योंकि ये जीरो तो कैंसिल आउट होगी इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसको असाइन कर लेते हैं। तो हमने इसको असाइन कर लिया। इस रो में कोई जीरो असाइन हो रही है? बिल्कुल हो रही है।
इसको हमने असाइन कर लिया। इस रो में कोई जीरो असाइन हो रही है, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि इसको हमने कर लिया। ये दोनों हो सकती हैं, इन दोनों में से मैं कौन सी जीरो असाइन करूं? मैं नेचुरल सी बात है इसको करूंगा क्योंकि यहां और कोई जीरो नहीं है। इस रो में कौन सी जीरो असाइन हो गई? ये होगी। और इस रो में असाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से एक वैल्यू असाइन कर चुके हैं। अब यहाँ जीरो असाइन नहीं करनी है, हमने जिस मिनिमम कांस्टेंट को असाइन किया वही हमारे लिए एज ए जीरो है, हमने असाइन कर लिया। अब फिर चेक करते हैं हमारे आंसर को, क्या वो अब साइक्लिक है कि नहीं। तो देखते हैं, ए से कहाँ पे आ गया? डी पे। तो ए से तो आया डी पे, फिर डी पे आया तो डी से कहाँ आया? ए पे ही आ गया वापस। इसका मतलब ये अभी भी साइक्लिक नहीं हुई। क्या हुआ? इसका मतलब ये अभी भी साइक्लिक नहीं है। देखो ए से डी पे गया, डी से ए पे आ गया, अब तो ये ए की विजिट करके आ गए वापस, तो हमारा कोई मतलब का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, अब इस वन की जगह हम इस वन को सिलेक्ट करते हैं। इस वन की जगह अब हम इस वन को सिलेक्ट करके फिर चेक करेंगे क्या अब साइक्लिक हुआ या नहीं। तो देखते हैं इस वन को सिलेक्ट करने। देखिए अब इस वन को हम असाइन कर रहे हैं किसके लिए? हमारे आंसर को साइक्लिक फॉर्म में लाने के लिए। तो जब हम इस वन को असाइन करेंगे तो इसका मतलब ये कॉलम और ये रो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये कैंसिल होने के बाद जितना भी आपके सामने जीरो है उसको आपको फिर से असाइन करना है। सभी रो और कॉलम मिल के लिए एक रो और एक कॉलम एक ही जीरो फिर से असाइन करना है। देखिए ज़रा, इस जीरो को असाइन करूंगा तो 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। इस जीरो को असाइन करने से हमारी कोई भी जीरो कैंसिल नहीं होगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो मैं इसको असाइन कर लूँ इस रो के लिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इस रो के लिए ये एक ज़ीरो हमारे पास आ गई जिसको हमने असाइन कर लिया, हुआ। अब इसको मैंने असाइन कर लिया तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो क्या हुआ हमारा? अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो हमारा सभी जीरो असाइन ही नहीं होगी। अब जब सारी जीरो हमारी असाइन ही नहीं हो रही है तब क्या करें? तब इसके बाद वन कहीं और भी चलेगा, एक इसके अलावा एक वन हमारे पास और भी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे अब? सॉरी, ये ज़ीरो है यहाँ पे, वन नहीं है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि इस वन से भी हमारा आंसर नहीं आया। इस वन से हमने चेक किया, इस वन से भी हमारा आंसर साइक्लिक नहीं आया। हालांकि सभी जीरो साइन हो गई थी लेकिन आंसर साइक्लिक नहीं आया था। लेकिन इस वन की वजह से हमारी सभी जीरो असाइन ही नहीं हो पा रही। तब हम क्या करें? वन हमारे पास मिनिमम था, अब वन के बाद नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है? नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है 8। इसका मतलब अब हम इस 8 को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। 8 को सिलेक्ट करने के बाद क्या पता है, हो सकता है कि हमारा आंसर साइक्लिक हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में इस 8 को इस 8 को हम टारगेट करते हैं। तो करते हैं इस, तो फिर से हम क्या करते हैं? ये 9 था, 8 नहीं था, यहाँ पे चेक कर लेना फिर से, गलती से ये 8 रह गया, 9 था। अब हमें क्या करना है? देखो इस वन को हमने असाइन किया पहले, इससे हमारे पास साइक्लिक फॉर्म नहीं बनी। इस वन को असाइन करने से हमारे पास ये 2 तो असाइन हुआ लेकिन इस रो में कोई भी जीरो असाइन नहीं हो पाई। तब हमें क्या करना पड़ा? इस वन को हमें स्किप करना होगा। वन के बाद जो मिनिमम वैल्यूज़ है अब हम उसे लेंगे। मिनिमम भी 2 जगह हैं, एक 9 यहाँ पे भी है और एक 9 ये भी है। तो मैं पहले इस 9 को कवर कर रहा हूँ, इस 9 के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ। अगर इस 9 से भी हमारा आंसर साइक्लिक नहीं आएगा तब हम इस 9 को टारगेट करेंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका आंसर साइक्लिक नहीं आएगा। मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक चलते रहेंगे, कांस्टेंट तक। कभी ना कभी तो ये वैल्यू आपकी साइक्लिक आएगी। तो अब की बार मैं इस 9 को टारगेट कर रहा हूँ। जब मैं इस 9 को टारगेट करूँगा दैट मीन्स ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसके अलावा जो रो रह गई उसमें एक जीरो हमें असाइन करना है क्योंकि इस डी रो में तो हमने असाइन कर दिया जिसको करना था। अब इसके अलावा ए बी सी और ई जो रो रह गई हैं उस रो में किसी एक जीरो को एटलीस्ट हमें असाइन करना ही करना है। तो करते हैं असाइन। देखिए क्या होगा अब यहाँ पे इस फर्स्ट रो की जब मैं बात करूँ, अगर मैं इस जीरो को असाइन करूँगा तो ये जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। इस जीरो को असाइन करूँगा तो ये जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो आप क्लियर चेक कर सकते हैं कि इस सेकंड रो में एक ही जीरो है जो हम असाइन कर पाएंगे। अगर वो कैंसिल हो गए तो फिर से हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, हम इसे असाइन करेंगे। तो मैं इसको असाइन कर लूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड रो में एक ही जीरो रह गई अब हमारे पास असाइन करने के लिए, उसको तो हमें करना ही करना है।
थर्ड रो के लिए 2 जीरो हैं, 1 एंड 2। अब आप खुद देखिएगा, अगर मैं इसे जीरो असाइन करूँगा तो इसके अलावा कोई भी जीरो कैंसिल नहीं हो रही, लेकिन अगर मैंने इसको असाइन कर लिया तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इस जीरो की कैंसिल होते ही इस रो में मैं और कुछ असाइन नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा काम लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं चुपचाप इसे असाइन कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ मैं इसको असाइन कर लेता हूँ। तो अब देख लीजिए सभी रो में जीरो असाइन हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि डी रो की जीरो तो यही है। अब जीरो जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई 9 पे, बाकी इसके अलावा सब जगह जीरो असाइन है। अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं, जीरो तो असाइन तो हो गई, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर कब आएगा? जब ये आंसर साइक्लिक होगा। साइक्लिक कैसे होगा देखते हैं हम, क्या ये आंसर साइक्लिक है या नहीं। देखिए जरा, ए पर हमने किस पे गए? ए से डी पे गया सेल्समैन, क्योंकि डी को हमने साइन किया। फिर डी पे आ जाओ, जब डी पे साइन किया डी से कहाँ चला गया? ई पे, तो डी से कहाँ आया? ई पे। फिर ई पे आ जाएं, ई से कहाँ पे गया? बी पर, तो ई से गया वो बी के लिए। फिर बी पे आ जाते हैं, बी से कहाँ गया? सी पे, तो बी सी टी से वो आ गया सी सी टी पे। और अब सी पे आ जाते हैं, सी से वापस कहाँ आया? ए पर, यानी ए से चला था और क्या उसने सभी सिटी कवर कर ली, विजिट कर ली, बिल्कुल कर ली, और वापस लौट के बुद्धू घर को आया, यानी ए से चल करके ए को वापस वो विजिट करके आ गया। तो क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल, ये अब हमारा आंसर आ गया, ये हमारा साइक्लिक फॉर्म है। अब ये जब साइक्लिक फॉर्म में आ गया हमारा आंसर, तो इसको हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। तो मिनिमम डिस्टेंस है ये जो उसने ट्रेवल की है, इससे मिनिमम वो नहीं कर सकता। तो देखिए जरा, एक आंसर है डी, तो एक आंसर है डी, कितना? 10। डी से ई, ये वैसे देख लेते हैं, डी से ई का देख लेते हैं। डी से ई कितना है? 20, ठीक है। फिर ई से है बी, तो ई का बी के लिए 10 प्लस बी के लिए सी, तो बी पे है सी 5, और सी के लिए क्या? ए, तो सी के लिए क्या? ए 4। इसको आप टोटल कर लो, 40, 45, 49। तो 49 अगर किलोमीटर पूछा है तो किलोमीटर, या आवर्स पूछे हैं तो 49 आवर्स, या इसका रेंट पूछा है, किराया पूछा है तो 49 रुपीज़, जो भी है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है? ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम वही है जो विजिट करना हमें सिटी टू सिटी, लेकिन उसके लिए मेथड क्या है? मेथड यही, सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह ही क्वेश्चन चलेगा हमारा। हमें सभी रो और सभी कॉलम से जीरो असाइन करनी है। उसके लिए रो और कॉलम वाइज हम मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद सभी को हम असाइन करेंगे। नहीं कर हुआ असाइन फर्स्ट टाइम तो हंगेरियन मेथड यूज़ होगा। सब जब एक बार सभी असाइन जीरो हो जाएगी तो उसके बाद हंगेरियन मेथड का इंट्रोड्यूस आप हंगेरियन मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। उसके बाद आप सिर्फ साइक्लिक बनाने की कोशिश करोगे विदाउट हंगेरियन। एक बार सभी जीरो साइन हो जाती हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर साइक्लिक आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो वही आंसर होगा। नहीं आ रहा तो आपको हंगेरियन मेथड यूज़ नहीं करना बार बार, आपको उस साइक्लिक को बनाने के लिए उस मिनिमम वैल्यू पे शिफ्ट करना है 1 बाय 1, जैसे कि हमने किया। पहले एक 1 पे किया, उससे हमारा आंसर साइक्लिक नहीं आया, फिर सेकंड 1 पे हमने शिफ्ट किया आंसर, इससे नहीं आया, फिर हमने सेकंड जो मिनिमम वैल्यू है 9 उस पर हमने शिफ्ट किया। यहाँ से नहीं आता आंसर तो मैं यहाँ आता इस 9 पर, इससे आंसर नहीं आता तो फिर मैं इस 11 पे जाता, और फिर इस 11 पे तो डेफिनेटली आ ही जाता, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो ये है कंप्लीट ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी करवाऊंगा मैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पे। बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक पे एक और वीडियो के साथ, और साथ में उस वीडियो में एक क्वेश्चन और होगा, वो होगा मैक्सिमाइजेशन का। अभी तक तो हमने क्या किया था, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम की थी। मिनिमाइजेशन का मतलब मिनिमम वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिखा हुआ आ जाए किसी क्वेश्चन में, तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन भी साथ साथ में होगा टीएसपी के साथ। तो बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।